जिस दिन घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ता हूँ, उसी दिन घर वाले मटर पनीर बना लेते हैं। पत्नियाँ दो तरह की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती हैं, उसके विचारों को समझती हैं, उनसे प्यार से पेश आती हैं, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती, और तो और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती ही रहती हैं। और दूसरी वो जो सबके पास है। टीचर, दुनिया में पोस्टमैन तो बहुत होते हैं, लेकिन पोस्ट वूमेन क्यों नहीं? स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि वूमेन एक ही डिलीवरी में 9 महीने लगा देती हैं। बेटी ने अपने ससुराल से अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, अब दिल थाम लीजिए। माँ का जवाब सुनने के लिए माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं वही 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। रोज रोज पत्नी की झिक झिक से परेशान नंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर नंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। नंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। नंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। नंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? पत्नी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू? तो पति ने उसे अपने पास बैठाकर हिंदी में समझाया, देख, रसोई राशन 13,000 रुपये, बिजली बिल 2,500 रुपये, पानी 1,000 रुपये, बच्चों की स्कूल फीस 12,000 रुपये, ट्यूशन फीस 3,000, मकान EMI 17,500, मोबाइल खर्च 1,500 रुपये, मेडिसिन 1,500, पेट्रोल 2,000, अन्य खर्चा 6,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहियो, मुंह न खोलियो। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वह तल्ला लेकर सोनार के पास गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस तल्ले को इसमें जड़ दो। सोनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सोनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सोनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रोकर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ECG और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज़ आई, 36 की हूँ।
सुना है कि यह पेज के लोग बहुत दिमाग वाले हैं, तो इन 5 चीज़ों के नाम हिंदी में बताओ। 1 एम्बुलेंस, नंबर 2 मोबाइल, नंबर 3 ट्यूबलाइट, नंबर 4 सिम कार्ड। ये सब के लिए है ये खुला चैलेंज, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑल द बेस्ट। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करोगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुझसे प्रेम करूँगा। यह देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना। पप्पू का बेटा ऐसी तस्वीर बनाता कि लगता मानो तस्वीर जिंदा है। मास्टर जी ने पप्पू को फ़ोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की ज़मीन पे 1000 रुपए की नोट की हूबहू फ़ोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। इसे समझाते क्यों नहीं? पप्पू, मास्टर जी मैं खुद आयशू से बोल रहा हूँ। पगले ने कल बिजली के सर्किट पे कैटरीना बना दी थी। ओंठ जल गए करंट से। अर्ज किया है, जमाने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। वाह 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 वाह। जमाने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। दीदार हो तेरा बार बार, इसलिए हमने जुलाब की गोली खा रखी है। ग्रह शांति मंत्र। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। काम भी कितना करती हो, पतली हो गई हो, थक जाती होगी, अपना ख्याल रखो। तुम्हारे मैके वाले कितने अच्छे हैं। इस मंत्र का घर में प्रतिदिन 3-4 बार जाप करने से परिवार में सदा शांति रहती है और इस झूठ का पाप भी नहीं लगता। सभी शादीशुदा लोगों को समर्पित। उसे पाने के लिए तो मैं भगवान से भी लड़ लेता, फिर सोचा यार एग्ज़ाम का टाइम है, अभी भगवान से पंगा लेना ठीक नहीं है। बुलेट वाला स्कूटी वाली से कभी बुलेट चलाई है? लड़की, स्कूटी तेज करके आगे निकल गई। लड़का, बराबर में आकर कभी बुलेट चलाई है? लड़की, स्लो हो गई, आगे जाकर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़की, और चला ले बुलेट। लड़का, कमीनी बंदरिया, यही तो पूछ रहा था, चलाई है तो बता दे ब्रेक कैसे लगाते हैं। भक्त, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है। निर्मल बाबा, तस्वीर किसकी रखते हो जेब में? भक्त, नरेंद्र मोदी की। निर्मल बाबा, वही कृपा रुकी हुई है। अनूप जलोटा की तस्वीर रखा करो जेब में, बुढ़ापे तक शादी होती रहेगी। ससुर, दारू तुम पियत हो कभू बताए नहीं। दामाद, तुम्हार लड़की खून पियत है, तुम बताए रहा। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? उसकी रिंग टोन थी, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ तो जरा मैं कैसी लग रही हूँ? पति बोला, भगवान कसम ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंकाऊं। वाइफ लजाते हुए बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। लड़कों को फ्री में सलाह, मेहरबानी करके लड़कियों जैसे बाल ना रखें। अभी अभी मैं एक्टिवा के पीछे 5 किलोमीटर फालतू गया।